हेलो दोस्तों, एक्सेल आलोक में आपका स्वागत है। आज हम सीखते हैं फाइनेंशियल फार्मूले। पीछे वीडियो में हमने सीखा था कि पीएमटी कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। आज का एजेंडा है इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन, रेट फंक्शन, एनपीवी, आईआरआर, एडिशनल यूजफुल फंक्शन। आइए हम देखते हैं कि इनको कैसे निकाला जाता है। सीट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक सीट है जिसमें सबसे पहले आता है आईपीएमटी, इंटरेस्ट पर मंथ ट्रांजैक्शन। मान लो ऐसा कोई डेटा जहाँ पे हमारे पास लोन अमाउंट है, रेट है और टाइम दे रखा है। मुझे ये पता करना है कि जो मेरे पर मंथ ईएमआई जा रही वो कितनी है और उसमें से इंटरेस्ट कितना हमारा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पीएमटी। इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल करेंगे पीएमटी। कह रहा है कि रेट, तो ये रहा हमारा 8%, डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा। फिर कह रहा है कि एनपीईआर मतलब जो टाइम है वो कितना है 5 ईयर के लिए, इसे हम मंथली बाय डिवाइड करेंगे। और कह रहा है कि पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपए है। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो पर मंथ ईएमआई जाएगी वो हमारी ये जाएगी 10,138 रुपये। अब मुझे इसमें ये देखना है कि 10,138 में हमारा जो इंटरेस्ट बना वो कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ये दोनों चीज़ें हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले आता है आईपीएमटी। आईपीएमटी की हमें जो इंटरेस्ट पड़ रहा है हमारे हमसे वो कितना पड़ रहा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे आईपीएमटी इक्वल, इसमें सबसे पहले आ रहा है रेट, तो रेट हमारा यही है, डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा। पर अब पर में मुझे पर मंथ के लिए निकालना है कि पर मंथ जो हमारा ईएमआई जा रही है उसमें से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना जा रहा है। इसके बाद मैंने कहा कॉमा, फिर कह रहा है एनपीईआर मतलब जो टाइम पीरियड है वो कितना है, इसे हम डिवाइड करेंगे 12 से। फिर क्या है प्रेजेंट वैल्यू, तो ये रहा हमारा। एंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट जा रहा है पर मंथ वो जा रहा है 3,333 रुपये पर मंथ। इसके बाद आता है पीपीएमटी, प्रिंसिपल पर मंथ ट्रांजैक्शन। अब मेरा उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, अगर मुझे ये निकालना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं पीपीएमटी फार्मूले का। जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इक्वल पीपीएमटी, रेट हमारा ये रहा, डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा, पर 1 लेंगे, कॉमा, एनपीईआर यही रहा, 12 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे और कह रहा प्रेजेंट वैल्यू कितना है हमारा, ये रहा, और एंटर बटन प्रेस करेंगे। इसका आ रहा है 6,804 रुपये। अब अगर मुझे ये देखना है कि क्या जो मैंने यहाँ से पीएमटी निकाला था वो सेम है या अलग अलग निकालना, अगर मुझे ये पता करना है तो अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इक्वल आईपीएमटी प्लस पीपीएमटी। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 10,138 रुपये जो हमारी पीएमटी वैल्यू निकली थी पर मंथ ट्रांजैक्शन, जो हमारा ईएमआई जा रही थी वो यहाँ पे ये निकल रहा है। इस तरह से हम दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो पर मंथ ट्रांजैक्शन है वो कितना होगा और उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना होगा। इसके बाद आता है हमारा रेट। सपोज दैट मैंने कहीं पे जैसे ये ऐसा यहाँ पे इंश्योरेंस में कहीं इन्वेस्ट किया है या एसआईपी इन्वेस्ट किया है, तो उसमें क्या करते हैं कि मुझे अब ये पता करना है कि जो हमने एसआईपी में किस्त दिया है वो कितना हमें इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं।
तो इसके लिए हम यहाँ से रेट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा रेट, कह रहा NPER, टाइम पीरियड कितना है, तो ये रहा, इसे हम डिवाइड करेंगे 12 से, वो मल्टीप्लाई करेंगे। PMT वैल्यू ये रही, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू ये है। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये अमाउंट दिखा देगा कि जो हमें यहाँ से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 2% मिल रहा है। इसके बाद आता है IRR, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक डेटा है जिसमें सबसे पहले ईयर है, कैश फ्लो आउट है, कैश फ्लो इन आउट फ्लो और कैश इन फ्लो है, नेट कैश फ्लो है। इस तरह से हमने एक डेटा बनाया। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई ऐसी संस्था या ऐसी जगह जहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, और उस जिसमें मैंने एक अपने से रेट ले लिया कि अगर इतने % हमें वहाँ से रिटर्न मिला तब तो हम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक रेट अपने से ले लिया है 8%। अगर मान लो मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ, अगर 8% से ऊपर रहा तब तो हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर 8% से नीचे रहा तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब कैसे इसे निकालते हैं, इसके लिए हम IRR फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने लगाया इक्वल IRR, कह रहा वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम यहाँ से जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो IRR है, जो हमें इंटरेस्ट रेट रिटर्न मिलेगा वो -2% है, लेकिन हमने तो यहाँ पे 8% गेस किया। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। यही अगर ये पॉजिटिव आता तब हम वहाँ इन्वेस्ट करते, वो हमारे लिए लाभ होता। फिर आता है हमारे पास NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसमें NPV में सेम IRR की तरह होता है कि हम कोई वैल्यू ये देखते हैं कि हमने 2 जगह कहीं इन्वेस्ट करना है और उसमें सेम परसेंटेज रहता है, रेट जो रहता है 10% हमारा रिटर्न है। अगर 10% रिटर्न आ रहा और वो वैल्यू निगेटिव नहीं आ रही तब हम वहाँ अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो जैसे IRR में हमने किया वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है कि एक परसेंटेज होता है कि हमारा इतना अगर परसेंटेज रहा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से हम करते हैं। जैसे अब यहाँ से हम लगाएंगे इक्वल NPV, इसमें सबसे पहले आ रहा रेट, तो ये रहा हमारा, कॉमा वैल्यू। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आ रहा वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद किया, इंटर बटन प्रेस किया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही वो नेगेटिव आ रही, मतलब रेट से आ रही 58,171 रुपये। लेकिन यही हम दूसरे वाली वैल्यू में अगर देखते हैं, क्योंकि हमने 2 बार इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे हम NPV अगर लगाते हैं, रेट इससे हमने सिलेक्ट किया, कॉमा वैल्यू 1 में इस वाले रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले वाले वैल्यू में मैंने रेट लिया था वो माइनस में आ रहा और रेड आ रहा, लेकिन जो दूसरे वाले में 3,31,000 रुपये 420 आ रहा है, ये इसमें क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो इससे ये होता है कि अगर मैं कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ तो ये वाली जो वैल्यू है सेकंड वाली, ये हमारे लिए लाभ की है। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो लॉस में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाली वैल्यू में क्या है कि ये हमारे लिए हो सकता है कि आगे चल के नुकसान हो, नहीं इसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये सेकंड वाली वैल्यू है, इसमें कंफर्म है कि हम अगर यहाँ पे
अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाके हमें इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब सीख पाए होंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होते हैं कि जब हम कहीं से इंटरेस्ट पे या कोई गाड़ी लेते हैं, जैसे बाइक है या कार है, लोन पे लेते हैं, तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना जा रहा है, या IRR जो रिटर्न कहीं भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा रिटर्न कितने परसेंटेज आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमें PPMT का इस्तेमाल करना है कि कैसे कितना हमारा जो इंटरेस्ट रेट जा रहा है वो कितना जा रहा है, उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैंने कहीं पे इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है जैसे LIC वगैरह में, तो वहाँ पे हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो कितने परसेंटेज है, अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सेल में इस तरह से इन फार्मूले की सहायता से हम इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।